नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज 9 अप्रैल 2019 हो चुका और आज मंगलवार के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आप सभी के लिए हाजिर हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर अपडेट। खुशखबरी है, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगा है ब्रेक, जाने नए दाम। जी हां दोस्तों, तथा पेट्रोल और डीजल के दामों में आज स्थिरता देखी गई और राजधानी दिल्ली समेत देश के 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल यानी कि IOCL की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल के जो दाम है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही चारों महानगरों के डीजल के दाम है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही आप IOCL की वेबसाइट पर जाकर भी पेट्रोल और डीजल के दाम देख सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। मोदी सरकार इन सामानों से चीन के बाजार पर करेगी कब्जा, सौंपी है लिस्ट। जी हां दोस्तों, चीन की आतंकी मसूद अजहर को बचाने की कोशिश पर अब भारत ने भी हिसाब चुकता करने की तैयारी कर ली और भारत ने कूटनीति के दम पर चीन को भारत के साथ व्यापार घाटा कम करने के दबाव में लाया है और भारत ने अपने यहाँ बनने वाले 380 उत्पादों की ऐसी सूची सौंपी है जिसे चीन खरीदने के लिए राजी हो गया और भारत ने बागवानी, टेक्सटाइल और केमिकल और फार्मास्यूटिकल सहित 380 प्रोडक्ट की पहचान कर चीन के साथ इन प्रोडक्ट की लिस्ट जो है वो शेयर कर दिया। अब इन्हें चीन खरीदेगा और भारत को इसमें बड़ा फायदा होगा और भारत को जो कर्ज है उसमें भी राहत मिलेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। वोट डालने वालों को दवाओं पर मिलेंगे 10% की छूट, मुफ्त में खाना देगा ये रेस्तरां। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए देश भर में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और वोटरों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए व्यापारी वर्ग आ गए हैं और वोटरों को प्रतिशत को बढ़ाने के लिए नोएडा में केमिस्ट्रिकल एसोसिएट ने वोटिंग के लिए मतदान करने वालों को सभी वोटरों को 10% तक की छूट जो है वो दवाओं पर दी जाएगी। यदि आप भी दवाओं पर 10% की छूट चाहते हैं तो आपको अपनी उंगली पर शाही का निशान लगवाना होगा। इसके बाद आप अपनी 10% की जो छूट है वो दवाओं पर आसानी से पा सकते हैं और इसी के साथ ही मतदान करने वाले लोगों को दादी की रसोई रेस्टोरेंट से मुफ्त भोजन भी मिलेगा और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए निजी अस्पतालों ने भी कई पहल कर रखी है और इसके तहत जो भी मतदान वोटरों के वोट देने के बाद उन अंगुली पर अमिट शाही लगवाएगा उसे अस्पताल की तरफ से मुफ्त इलाज और मुफ्त जांचें दी जाएंगी। दोस्तों ऐसे काफी ऑफर चलाए जा रहे हैं जो कि वोट डालने वालों को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों आप भारतीय नागरिक होने के नाते आपको वोट देने का अधिकार है और आप वोट जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। घर बैठे ऑनलाइन निकाल सकते हैं अपना PF, यह है पूरी प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नौकरी पेशा हैं और आप अपने प्रोविडेंट फंड यानी कि PF के पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO कार्यालय के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि पिछले साल EPFO ने अपने कर्मचारियों को 1 महीने से अधिक बेरोजगारी पर रहने पर PF का 75% हिस्सा निकालने की अनुमति दी थी, जबकि बाकी का पैसा 25% PF कर्मचारी को नौकरी छूटने से 2 महीने के बाद निकाला जा सकता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के अलावा कर्मचारी तथा बीमारी, शादी और घर खरीदने या पढ़ाई के लिए भी अपना PF का पैसा निकाल सकता है और आज हम आपको कुछ आसानी से टिप्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपना घर बैठे ही PF का पैसा जो निकाल पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको PF निकालने के लिए कर्मचारियों को सबसे पहले जो EPFO की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको लॉगिन करना होगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर वेबसाइट देख सकते हैं। और दोस्तों आपको जो स्क्रीन पर कुछ टिप्स दी हुई है, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं पूरे आसानी से, अगर आप थोड़ा सा वीडियो को रोक कर देखोगे तो ये टिप्स आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे और इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से अपना जो PF का पैसा है वो निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। पेटीएम में नौकरी करने का सुनहरा मौका है, अगले महीने से होंगे भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम मॉल आने वाले कुछ महीनों में 300 लोगों को जॉब देगी और पेटीएम मॉल देश में तेजी से बढ़ रही ऑफलाइन और ऑनलाइन कंपनी है और पिछले 6 महीनों में पेटीएम ने तथा O2O यानी कि ऑनलाइन टू ऑफलाइन बिजनेस 200% से अधिक की वृद्धि कर ली है। और पेटीएम मॉल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवास माथुर ने कहा है कि हमें O2O कारोबार में मजबूत वृद्धि की संभावना है और इस वृद्धि को बरकरार रखने के लिए तथा हमने अपने कुछ कर्मचारी समूह को पुनर्गठित किया और 200 से अधिक लोगों को अपने कारोबार से जोड़ा है। और उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में हम इस योजना में 300 लोगों को और नौकरी देंगे और साथ ही इसकी विज्ञप्ति जो है वो दोस्तों अगले महीने तक पेटीएम जारी करेगा कि किन लोगों के लिए इसमें क्या क्या योग्यताएं होंगी, तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से वो भी जरूर बता देंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। कंपनी मात्र 300 रुपए में दे रही है 50 इंच का LED टीवी, यह है पूरा ऑफर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आने वाले समय में टीवी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, हम आपको मात्र 300 रुपए में टीवी खरीदने के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने अपने तथा प्रमोशनल के लिए तथा एक ऑफर शुरू किया और इस ऑफर के तहत आप मात्र 300 रुपए में तथा LED टीवी के मालिक बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के स्टार्टअप कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तथा LLP ने मेक इन इंडिया के तहत 32 और 40 और 50 इंच के
एलईडी टीवी का निर्माण किया और कंपनी ने अपने प्रमोशन के लिए तथा 8 और 9 अप्रैल तक के 2 दिनों के लिए तथा एक ऑफर शुरू किया और इस ऑफर के तहत आपको कंपनी की वेबसाइट जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जाकर आपको 300 रुपये का भुगतान करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी तथा कंप्यूटर आधारित लकी ड्रॉ निकालेगी और इस लकी ड्रॉ के विजेता को कंपनी 50 इंच का एलईडी टीवी है वो मुफ्त में देगी। दोस्तों इसके बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप अपनी इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर भी आप और नए ऑफरों की जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। भाजपा संकल्प पत्र में तथा युवाओं के लिए तथा 7 वादे हैं लेकिन सीधे रोजगार का जिक्र नहीं है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस रोजगार के मुद्दे को लेकर भाजपा पर तथा हमलावर रही और साथ ही चुनावी तथा भी साथ में सत्ता में आने पर देश के 22 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया। हालांकि भाजपा के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है और भाजपा ने युवाओं के लिए जो 7 वादे किए हैं उनमें कहीं भी सीधे तौर पर नौकरी देने का जिक्र नहीं है और 3 वादे ऐसे हैं जिनमें केवल संस्थाओं में तथा सीट बढ़ाने का ऐलान किया गया। ऐसे में भाजपा की तरफ से कुल 5 वादे किए गए और भाजपा के संकल्प पत्र में तथा 22 विशेष प्रकार के सेक्टर की पहचान करने का जिक्र किया गया जहां रोजगार के अवसर निकलेंगे, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि ये सेक्टर कौन कौन से होंगे। और संकल्प पत्र में 50 लाख रुपए तक के तथा लोन बिना किसी तथा कोलेट्रल मतलब कि बिना किसी गिरवी रखे हुए 50 लाख रुपए तक का लोन है वो युवाओं को दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये जो लोन है, फ्री वाला जो लोन है वो युवाओं के लिए उसमें योग्यता क्या रखी गई है। इसके बारे में सरकार ने अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन 50 लाख रुपए तक का लोन जो है वो युवाओं को स्टार्टअप यानी बिजनेस शुरू करने के लिए दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ सरकार ने वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। तथा मोदी राज में तथा गेहूं और चावल का बड़ा है इतना स्टॉक, अब इतनी सस्ते में करेगी बिक्री। जी हां दोस्तों, तथा केंद्र सरकार गेहूं और चावल के बढ़े हुए स्टॉक को खुले बाजार में सस्ते दामों पर बेचने जा रही है और आटा मिलें और अन्य थोक ग्राहकों को इसे बेचा जाएगा। और कमेटी ऑफ सेक्रेटरी ने कई दिन पहले ही एक मीटिंग की थी और जहां गेहूं और चावल के स्टॉक को खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया गया था और प्रस्ताव में कमेटी और वित्त मंत्रालय के पास होने वाले चुनाव आयोग में इसकी इजाजत भी दे दी गई है और आने वाले दिनों में सरकार इसे खुले बाजारों में बेच देगी, जिससे कि आम लोगों की खरीद पर भी आपको सस्ते में मिलेगा। गेहूं और चावल दोनों ही आपको काफी सस्ते होते हुए आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस पर एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा और दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सकें।